दोस्तों आज की ये फिल्म आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है क्योंकि वैसे तो इस फिल्म की कहानी काफी यूनिक है, लेकिन जब मैंने इस मूवी को वाकई में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि लोग इस तेलुगु मूवी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरी नजर से ये एक बेहतरीन सिनेमा का नमूना है। सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर से भरी है ये मूवी। आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शानदार एक्सप्लेनेशन। और इस मूवी का नाम अजीब सा है, कोंडाल पावम। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक स्वामी जी को देखते हैं जो कि सबको बता रहे होते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच होता है। अगर इंसान लालच करना छोड़ दे तो उसकी सारी तकलीफ चली जाएगी। फिर हम वहाँ पर मलिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्वामी जी की बातों को सुनकर काफी ज्यादा बोर हो गई थी, क्योंकि मलिका को लगता है कि ये सारी बातें बस कहने के लिए थी, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। तभी मलिका की माँ उससे कहती है कि तुम स्वामी जी की बातों को ध्यान से क्यों नहीं सुन रही, जिस पर वो अपनी माँ को बताती है कि ये स्वामी जी सिर्फ अपने मतलब के लिए सबको ज्ञान दे रहे हैं और उन्हें ज्ञान देने के बदले में पैसे मिल रहे हैं, वरना स्वामी जी किसी को मुफ्त में आशीर्वाद भी नहीं देंगे। पर मलिका की माँ उसको यह कहती है कि तुम हर समय गलत सोचती हो और स्वामी जी यह सारी बातें हमारी भलाई के लिए बता रहे हैं। लेकिन मलिका को अभी भी उनकी बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए मलिका की माँ उसको अपने साथ घर ले जाती है। और रात को मलिका और उसकी माँ कमरे में सोने जा रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही उनके घर पर गौरी नाम की एक औरत आती है जो कि प्रेग्नेंट थी और गौरी यहाँ पर बच्चे की डिलीवरी के लिए आई हुई थी। और वहीं पर हम मलिका के पिता को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दारू पिया करते थे। जिसके बाद मलिका और उसकी माँ डिलीवरी के लिए सारा सामान तैयार कर लेती हैं। फिर कुछ देर बाद गौरी की सही सलामत डिलीवरी हो जाती है और गौरी को एक बेटा हुआ था। तभी मलिका की माँ गौरी के बच्चे को गोद में उठाकर यह कहती है कि ये बच्चा कितना प्यारा है। तभी हम देखते हैं मलिका की माँ उस बच्चे को देखने के बाद कुछ गहरे ख्यालों में खो जाती है, जैसे कि उनके साथ पास्ट में कुछ घटना घटित हुई थी। जिसके बाद एक बांसुरी वाला गांव की नदी के पास आ रहा होता है, लेकिन यह बांसुरी वाला अंधा व्यक्ति था, इसलिए जब वो जा रहा था तभी उसके पैर कुछ सामान से टकरा जाते हैं, जिस पर वो बोलता है कि ये किसका सामान है। अब इतने में ही एक आदमी नदी से बाहर निकलता है जिसका नाम अर्जुनन होता है। फिर अर्जुनन उस बांसुरी वाले से कहता है कि ये मेरा सामान है और मैं इस गाँव में नया नया आया हूँ। इस पर बांसुरी वाला यह कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब अर्जुनन बताता है कि मैं काफी जगह घूमता रहता हूँ और उन जगहों के बारे में अपने पेपर में लिखता हूँ। अब बांसुरी वाला अर्जुनन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास हर जगह घूमने जाने के लिए पैसे होते हैं। फिर अर्जुनन उस व्यक्ति से ये कहता है कि मुझे जितने पैसों की जरूरत होती है भगवान मुझे उससे कई ज्यादा दे देते हैं। और अर्जुनन की ऐसी बातों से बांसुरी वाला उससे बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि काश मेरे पास आंखें होती और मैं तुम्हें देख पाता। अब इतना कहकर बांसुरी वाला वहाँ से चला जाता है और अर्जुन भी गाँव के अंदर जाता है। जिसके बाद एक बाबा मलिका के घर के सामने आते हैं और मलिका के माता पिता से कहते हैं कि जल्दी तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर होने वाली हैं और तुम्हारे घर लक्ष्मी आएगी। पर मलिका के माता पिता को लगता है कि यह बाबा पैसे मांगने आए हैं, इसलिए वो लोग बाबा से यह कहते हैं कि उनके पास फिलहाल पैसे नहीं हैं और आप यहाँ से चले जाइए। इस पर बाबा उनको यह कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारे घर में जल्दी लक्ष्मी जी आने वाली हैं। तभी वहाँ पर मलिका आ जाती है और बाबा को कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और बाबा को यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। फिर घूमते हुए अर्जुनन मलिका के घर पर आता है और उनके परिवार से कहता है कि मैं इस गाँव के अंदर नया हूँ और मैं यहाँ के बारे में पेपर में लिखना चाहता हूँ, इसलिए उसे कुछ समय के लिए कहीं पर रहने के लिए जगह चाहिए और अगर वह बुरा ना माने तो मैं उनके घर में रुक सकता हूँ। जिसपे मलिका की माँ उससे यह कहती है कि आप तो अजनबी हो और वैसे भी हमारे घर के अंदर आपके लिए सुख सुविधाएं का सामान नहीं है। फिर अर्जुनन उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर रह लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद मलिका का परिवार थोड़ा सोचता है और उसे अपने घर में रहने के लिए अनुमति दे देता है। जिसके बाद मलिका और उसकी माँ कुछ काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अर्जुनन आता है और मलिका को देखकर मुस्कुराता है और फिर मलिका भी उसे देखकर मुस्कुराती है। इतने में मलिका के पिता अर्जुनन से कहते हैं कि क्या तुम ड्रिंक करते हो, जिस पर अर्जुनन मना करता है और अर्जुनन अंकल से ये कहता है कि मैं कॉफी पीता हूँ, लेकिन मलिका के घर में कॉफी पाउडर लाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए अर्जुनन उनको कॉफी पाउडर लाने के लिए पैसे दे देता है। फिर मलिका कॉफी बनाने के लिए गाय का दूध निकालने जाती है, पर वहाँ भी अर्जुनन आ जाता है और तब मलिका को लगता है कि वह जानबूझकर उसका पीछा कर रहा है। लेकिन होता यह है कि तभी अर्जुनन वहाँ पर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और तब अर्जुनन की बॉडी को देखकर मलिका उससे इम्प्रेस होने लगती है। जिसके
इसके बाद वह अर्जुनन के लिए कॉफी बना देती है और उसको दे देती है। लेकिन कॉफी देते समय मलिका अर्जुनन की बॉडी की तारीफ करती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही मलिका की वहाँ पर माँ आ जाती है और उनको डिस्टर्ब कर देती है। मलिका से वह बोलती है कि वह जल्दी उसके साथ चले क्योंकि उनके घर पर एक सेठ आया हुआ था जिन्होंने काफी समय पहले उनके परिवार को कर्ज दिया था, लेकिन वो लोग उस कर्जे को चुका नहीं पाए, इसलिए वो सेठ बार बार उनकी आकर बेइज्जती करता था। अब वह सेठ मलिका के पापा से कहता है कि तुम्हें मैंने पैसे दिए थे, लेकिन तुम ना तो कुछ काम करते हो और ना ही तुम मेरा पैसा लौटा रहे हो। इतना कहकर सेठ उनकी बहुत बेइज्जती करने लगता है। पर तभी वहाँ पर मलिका आ जाती है और अपने कुत्ते से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया, लेकिन अब तो तुम मुझे ही काटने की कोशिश कर रहे हो। एक नंबर के कुत्ते हो तुम। असल में मलिका ये बात सेठ को बोल रही थी। तब वो सेठ मलिका की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अर्जुनन उनके परिवार के पास आता है और पूछता है कि वो आदमी कौन था और ऐसे आपसे क्यों बात कर रहा था। तब मलिका के पिता उसको बताते हैं कुछ साल पहले उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी और वो काफी बीमार हो गए थे और इसलिए उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर सेठ से पैसे उधार लिए थे, लेकिन सही समय पर वो पैसे नहीं लौटा पाए और इसी वजह से उन्हें सेठ की बातें सुननी पड़ती हैं। अब अर्जुनन उनसे ये कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। इससे मलिका कहती है कि कब ठीक होगा, जब मेरे सारे दांत गिर जाएंगे या फिर जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। अब यह सुनते ही अर्जुनन उनके कमरे में जाता है और अपना बैग लेकर आता है और उस बैग के अंदर ढेर सारे सोने के गहने थे। उन गहनों को देखकर मलिका अर्जुनन से कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तब अर्जुनन मलिका से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इंसान अपने दम पर कुछ भी कर सकता है और ये सारी दौलत मैंने अपने खुद के दम पर कमाई है और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी दौलत आगे तुम्हारी भी हो जाए। फिर इतने में मलिका के हाथ पर एक छिपकली गिरती है, जिस पर मलिका की माँ उससे कहने लगती है छिपकली का गिरना अशुभ माना जाता है और तुम जल्दी से जाकर नहा लो। अब मलिका नहा रही होती है और मन ही मन वो अर्जुन के बारे में सोच रही थी और शायद मलिका को कहीं न कहीं अर्जुन से प्यार होने लगा था। तभी उसकी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और कहने लगती है कि कब तक तुम नहाती रहोगी और मैं तुम्हारे पिता के साथ बाहर जा रही हूँ। जिसके बाद मलिका नहाकर रेडी हो जाती है और अर्जुनन के पास जाती है, उसको कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इससे अर्जुनन उसको ये कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। फिर मलिका उसको ये कहती है कि काश मेरे पास भी गहने होते तो मैं और भी सुंदर लगती। तब अर्जुनन उसको कहता है कि मेरे पास जो गहने हैं तुम उसे ट्राई करके देख सकती हो। अब अर्जुनन अपने बैग से गहने निकाल रहा होता है, पर इतने में ही मलिका अर्जुनन के करीब आ जाती है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। पर अर्जुनन मलिका की ऐसी हरकत देखकर उस पर काफी गुस्सा करता है और उसको कहता है कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। वो ये बोलता है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफी समय से तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सारी बातें सुनकर मलिका बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको कहती है कि मेरी ही गलती थी कि मैंने तुमसे गहने मांगे और मैं यहाँ से जा रही हूँ। असल में मलिका इतनी चिड़ी हुई इसलिए होती है क्योंकि अब तक मलिका की शादी नहीं हुई थी और इसका रीजन सिर्फ उनकी गरीबी थी। खैर कुछ देर बाद रात हो जाती है और अर्जुनन मलिका से ये पूछता है कि अंकल आंटी कब तक आएंगे, जिस पर मलिका कहती है कि वो लोग आ ही रहे होंगे। अब इतने में ही मलिका के माता पिता आ जाते हैं और जो मलिका की माँ होती है वह यह देखती है कि मलिका लालटेन की रोशनी में पासे खेल रही थी, जिस पर मलिका की माँ ये कहती है कि रात के समय पासे नहीं खेलने चाहिए और यह अशुभ होता है। तब मलिका कहती है कि वैसे भी हमारे साथ कहाँ कुछ शुभ होता है। जिसके बाद अर्जुनन मलिका की माँ से कहता है कि मैंने काफी समय से माँ के हाथ का खाना नहीं खाया है, इसलिए क्या आप मेरे लिए चिकन करी बना देंगी। फिर मलिका की माँ अर्जुन की बात सुनकर चिकन करी बनाने के लिए मान जाती है, पर उनके पास चिकन करी बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर अर्जुनन अंकल को पैसे देता है और अंकल सामान लेने मार्केट चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मलिका और उसकी माँ को देखते हैं जो कि किचन में बैठकर खाने की तैयारी कर रहे थे, पर अभी भी मलिका उन्हीं गहनों के बारे में सोच रही थी। तभी मलिका को वह सारी बातें याद आती हैं जो कि बाबा उनके घर पर आकर कर रहे थे कि उन्हें जल्द ही लक्ष्मी मिलने वाली है। अब इस बात के बारे में मलिका सोचती है कि क्यों ना हो वो अर्जुन को मार के उसके सारे गहने रख ले। फिर मलिका ये बात अपनी माँ को बोलती है, लेकिन वो मलिका से ये कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम किसी को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। अब मलिका के पिता जब दुकान से सामान ले रहे होते हैं तभी दुकानदार उनसे यह कहता है कि गांव में हर तरफ ये बात फैल रही है कि सेठ अब तुम्हारे घर पर अपना कर्जा मांगने बार बार आता है और सेठ की नीयत काफी खराब है और वैसे भी उसके घर में एक जवान बेटी है, तो उसको बहुत जल्दी अपना कर्जा चुका देना चाहिए। अब यह सुनने के बाद मलिका के पिता समझ चुके थे कि दुकानदार क्या कहना चाहता है और घर आते समय वह अंदर से काफी दुखी लग रहे थे। फिर मलिका अपनी माँ से यह कहती है कि हमें अर्जुनन को मारकर उसके बैग से सारे गहने ले लेने चाहिए, पर उसकी माँ अभी भी ये सब करने के लिए तैयार नहीं थी। तब मलिका उनको यह कहती है कि आपको तो सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे पता है कि मैं किस हालात से गुजर रही हूँ। असल में मलिका अपनी शादी के बारे में कह रही थी। फिर वो उन्हें यह कहती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस सेठ के साथ चली जाऊंगी। इतने में ही वहाँ पर उसके पिता भी पहुँच जाते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। उनके पिता दोनों से कहते हैं कि पूरा गाँव हमेशा हमारी बेइज्जती करता रहता है और हमारी गरीबी की वजह से कोई भी मलिका शादी करने
करने के लिए रेडी नहीं है और इसलिए अब लालच में आकर पूरा परिवार फैसला करता है कि वो लोग अर्जुनन को मार डालेंगे। जिसके बाद मल्लिका के पिता जो होते हैं वो अपनी पत्नी और मल्लिका से यह कहते हैं कि तुम लोग उसको मार डालो। फिर वो वापस से ड्रिंक करने के लिए दुकान पर चले जाते हैं। जिसके बाद अर्जुनन मल्लिका की माँ और मल्लिका से काफी सारी बातें करने लगता है, लेकिन इस बेचारे को क्या मालूम कि उसके साथ कुछ अजीब होने वाला है, उसकी मौत होने वाली है। फिर मल्लिका की माँ जहरीला पौधा लेने जंगल में चली जाती है क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया था कि वह खाने में जहर मिलाकर उसे खिला देंगे जिससे उसकी मौत हो जाएगी। अब मल्लिका की माँ जल्दी जल्दी से खाना बनाती है और अर्जुनन को खिलाने ही वाली थी कि तभी उनके घर पर पुलिस आ जाती है। इसलिए मल्लिका की माँ अर्जुन से कहती है कि तुम बाहर मत आना, अगर पुलिस को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो यह बात पूरे गाँव में फैल जाएगी कि एक जवान लड़का हमारे घर में रुका हुआ है। फिर मल्लिका की माँ पुलिस के पास जाकर पूछती है कि आप हमारे यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर पुलिस उनसे कहती है कि गाँव में चोरी हुई है और इसलिए हम घर की तलाशी लेने चाहते हैं। लेकिन इतने में ही पुलिस को चिकन करी की खुशबू आती है और पुलिस वाले मल्लिका के घर की चिकन करी खाने बैठ जाते हैं। मल्लिका की माँ जल्दी से जहर वाला प्लेट उनके सामने से हटा देती है और जहर वाला खाना बाहर फेंक देती है। तब उनके घर का कुत्ता वो फेंका हुआ खाना खा लेता है, जिस वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। यानी कि दोस्तों देख रहे हो लालच कितनी बुरी बला है। माना किसी और को चाहते थे लेकिन खुद का कुत्ता ही मर गया। अब पुलिस वालों के जाने के बाद मल्लिका की माँ बाबा से अर्जुन को खाना खिलाती है। फिर खाना खाने के बाद अर्जुन मल्लिका की माँ से कहता है कि आपका खाना खा के ऐसा लगा कि मुझे माँ मिल गई, और इतना कहकर वह सोने चला जाता है। जिसके बाद मल्लिका देखती है कि अर्जुन आराम से सो रहा था। तब मल्लिका अपनी माँ से पूछती है कि क्या तुमने खाने में जहर मिलाया। इस पर उसकी माँ कहती है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। फिर जब वो सो रहा होता है तभी मल्लिका चाकू से उसे खत्म कर देती है। अब इस चीज को देखकर मल्लिका की माँ जोरों शोरों से चिल्लाती है। और दूसरी तरफ जब अंकल दुकान में ड्रिंक कर रहे थे, यानी कि मल्लिका के पिता ड्रिंक कर रहे थे, तभी दुकानदार उनसे बार बार कहता है कि कितना पियोगे, अब तो छोड़ दो, तुम्हारा बेटा वापस आ चुका है। और यह सुनते ही मल्लिका के पिता दुकानदार से कहते हैं कि कहाँ है मेरा बेटा। जिस पर दुकानदार उसको बताता है कि जो तुम्हारे घर में अभी लड़का रहने आया है वही तो तुम्हारा बेटा है। असल में जब अर्जुन गाँव में पहली बार आया था तो उसे अपने घर का रास्ता अच्छे से पता नहीं था, इसलिए अर्जुनन दारू की दुकान पर अपने घर का पता पूछता है। तब दुकानदार उसको पहचान लेता है, लेकिन अर्जुन दुकानदार से कहता है कि ये बात मेरे माता पिता को मत बताना, मैं उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ। और यह सारी बातें सुनने के बाद अर्जुनन के पिता भागते हुए घर आने लगते हैं और जब वह गिरते पड़ते घर पहुँचते हैं तो उन्हें अर्जुन मरा हुआ दिखता है। और तब जाकर मल्लिका के पिता बताते हैं कि अर्जुन हमारा ही बेटा था और यह पाप उनसे जो अनजाने में हो गया था या फिर लालच के चलते हो गया था। तो अर्जुन की माँ इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी कि उसने अपने बेटे को मार दिया। इसलिए अब गिल्ट के चलते अर्जुन की माँ खुद को जहर वाला खाना खा लेती है, जिसके चलते हम नोटिस करते हैं कि मल्लिका भी अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा थी अपने भाई के लिए। गलत फीलिंग्स के चलते वह भी जहर वाला खाना खा लेती है, जिसके बाद उन दोनों की भी मौत हो जाती है। और मल्लिका और अर्जुनन के पिता भी पूरे घर में आग लगा देते हैं और पूरा परिवार वहीं खत्म हो जाता है, ताकि यह कहानी कभी बाहर न आ पाए कि उन्होंने अपने ही बेटे को मार दिया था। और आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि अर्जुनन मल्लिका को बार बार खुद के करीब आने से रोक रहा था। उसको क्यों कह रहा था कि उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, और क्यों अर्जुन ने यह भी कहा था कि ये मेरी दौलत आगे तुम्हारी भी हो सकती है। लेकिन लालच की वजह से उन्होंने अपने बेटे को ही मार डाला। इसलिए हमको ये मूवी सिखाती है कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला होती है। दोस्तों अगर हम अर्जुनन की बात करें तो अर्जुनन 10 साल की उम्र में घर से बाहर चला गया होगा कमाने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि गाँव में चोरी हुई थी, तो मेरे ख्याल से ये जो बैग था ये सोने वाला, ये अर्जुन ने ही चुराया होगा अपने परिवार के लिए, ताकि उनके परिवार के हालात सुधर पाए। तभी तो पुलिस वहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मूवी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लास्ट में एक क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वॉइस ओवर में हमें सुनने को मिलता है कि असल में अर्जुनन का रियल नेम करुणाकरम था। जब मल्लिका ने नींद में उसका गला काटा तो उससे पहले ही उसने एक चीज लिखी थी अपनी डायरी के अंदर। उसने डिसाइड किया था कि अगले दिन वो पैसा और सारी ज्वेलरी को छोड़कर वहाँ से चला जाएगा, एक स्ट्रेंजर की तरह। अब देखो उसने सोचा था कि वो घर पर जाकर प्रैंक करेगा और अपनी जान पहचान छुपा कर रखेगा खाली एक दिन के लिए। लेकिन जो उसकी बहन थी उसके मन में अपने भाई के लिए गलत चीज आ गई थी। उसको सिड्यूस करने की उसने कोशिश करी थी, तो उसने अपना यहाँ पर मन बदल लिया था कि वह किसी को अपने बारे में नहीं बताएगा। अदरवाइज उसकी बहन उसके बारे में बहुत ही गलत सोचती थी। वह अपने अंदर एक गिल्ट लेकर बैठी रहती थी कि उसने अपने भाई के बारे में गलत सोचा। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यही खत्म होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।